अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। MPJ मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जमात इस्लामी हिंद और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इश्तराक से अकोला शहर में लॉकडाउन के दौरान दे रही है अपनी खिदमत को अंजाम। अकोला से शेख लुकमान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के वबाई मर्ज से जहां दुनिया और मुल्क परेशान है, वहीं रियासत में भी इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए मुल्क के साथ रियासत में हुकूमत ठोस इक़दाम उठा रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क के साथ रियासत में भी लॉकडाउन के हालात हैं, जिससे बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं, जिसमें अहम मसला गरीबों के पेट भरने का है। ऐसे हालात में बहुत से समाजी तंजीमें आगे आ रही है, जो लॉकडाउन के हालात में गरीब लोगों तक अपनी इमदाद पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत अकोला शहर में MPJ मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जो जमात इस्लामी हिंद और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इश्तराक से लॉकडाउन के दौरानिया में गरीबों तक अपनी खिदमत को पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं MPJ के शहर सदर शहजाद अनवर ने अपनी खिदमत के बारे में क्या तफसीलात बताई है। कोरोना वायरस के से जो पूरे ऑल इंडिया में लॉकडाउन किया गया है, हमें मालूम है कि कई दिनों से लेकर लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये अचानक लॉकडाउन होने की वजह से गरीब और स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। MPJ मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने बार बार सरकार को दरख्वास्त दी कि गरीब जनता की मदद करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, मगर हमको ऐसा लगा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, सरकार हमारी बात सुनने में कम पड़ रही है। मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जमात इस्लामी और वेलफेयर पार्टी के संयुक्त से हमने ये प्रक्रम चलाया है कि हम कई दिनों से जो स्लम एरिया है, जहाँ पे बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, जो अपना जीवन रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों तक हम खाना बना के पहुँचा रहे हैं। जो कि हमने पहले ये किया कि हमने उनको एक राशन किट वाटअप की, मगर फिर भी वो कम पड़ रही थी। मगर अब हमने सोचे कि उनको तैयार खाना हमने पहुंचाना चाहिए, तो हम तैयार खाना हम पहुंचा रहे हैं। ऐसे 207 घर है जो गरीब परिवार है, ऐसे 207 परिवारों तक हम उनके घरों पे अनाज पहुंचा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी इनका ख्याल रखते हुए और उनको भूखमरी की बारी भी ना आए, इस तरह से हम उन पे अनाज पहुंचा रहे हैं। मेरी प्रशासन से फिर एक बार निवेदन है कि जो कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल रहा, उनको अनाज देना चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी अनाज देना चाहिए। और जो असंगठित मजदूर है, जो हमारे पूरे भारत में 85% है, ऐसे असंगठित मजदूरों को भी नहीं क्या धनराशि देना चाहिए डायरेक्ट उनके खातों में। और जो हमारे बांधकाम मजदूर है, इनको भी हमने नहीं डायरेक्ट उनके सोशल फंड में से पैसा उनके खाते में डालना चाहिए। और शासन इसके बारे में बहुत सख्त और जल्द कदम उठाए, इससे पहले कि लोग कोरोना जैसे बीमारी से मरने के पहले भूखमरी से मर जाए। तो मेरी सरकार से बार बार निवेदन है कि इस तरफ ने के ध्यान दे। और मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो सामाजिक संगठन यानी कि जो शहर में नहीं के बड़े लोग, धनवान लोग हैं, वो बढ़ के आगे आए और गरीब लोगों के लिए सामग्री नहीं के प्रदान करें। अगर ऐसा कोई शख्स हमें सामग्री यानी कि पैसा प्रोवाइड करता है, तो हम ज़्यादा लोगों तक ये सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं दूसरे सामाजिक संगठनों से भी नहीं अपील करूंगा कि हर एरिया में अगर एक हम एरिया को नहीं संभाल ले, तो ये भूखमरी से नहीं मरने की नौबत नहीं आ सकती। जिसमें हमारे स्पेशल लोग ने जो काम कर रहे हैं, वो MPJ संगठन, जमात इस्लामी, वेलफेयर पार्टी और समाज के नहीं और भी हमारे नौजवान हैं जो नहीं इसमें काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से फिर एक बार अपील है कि वो सरकारी योजनाओं से नहीं कि लोगों को फायदा पहुंचे, बल्कि आम संगठनों के भरोसे पे नहीं रहे, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड एक फंड रहता है और लिमिटेड नहीं कि उनका कोशिश रहती है। मगर सरकार इसको नहीं अगर सीरियस ले, तो हम नहीं लोगों को भूखमरी से बचा सकते और कोरोना जैसी वायरस से नहीं भी बचा सकते। ये भी